लाग रही है। बारिश होने लगी है, रास्ते में हम लोग घर जा रहे थे। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज नए वाले घर पर आए थे अपना वीडियो पहुँचाने के लिए और अभी यहीं पर है, बस घर जाने वाले हैं। और आए थे, बस बारिश शुरू हो गई थी, लग रहा था बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन थोड़ा एक झोंका जैसा आया पानी का, फिर चला गया। अब तो मौसम बड़ा अच्छा है, दिखाते हैं आपको। इधर ककोड़े का पौधा लगा हुआ है, दिखाते हैं आपको। कैमरा शायद कैप्चर कर रहा है, वो देखिए, ये देखिए, ये ककोड़े का है और यहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी फूल नहीं रहा है। इधर भी है। बारिश होने लगी है, रास्ते में हम लोग घर जा रहे थे। ठंड बहुत तेज लगी है क्योंकि हम पूरी तरह से भीग गए हैं। ये देखिए कैसे बारिश हो रही है। बहुत तेज ठंडी लग रही है। इतनी तेज बारिश हो रही थी, सीधा बारिश हमारे ऊपर हो रही थी, मतलब पीठ पर सारा पानी गिर रहा था। तो बहुत तेज से ठंड लग रही थी। फिर हमने रुकना सही नहीं समझा क्योंकि कहीं छाया नहीं थी, खुले में ही खड़े थे हम लोग। पहुंच गए हैं घर। यहाँ भी बारिश बहुत तेज हुई है, बरामदे में भी पानी भरा हुआ है। कपड़े बदलने पड़ेंगे। अगर 1 मिनट 2 मिनट हम रुक जाते हैं प्लाट पर तो भीगते नहीं। चक्कर में सारे कपड़े गीले हो गए हैं। चलिए दोस्तों, कपड़े बदल कर मिलते हैं आपसे। और फिर कपड़े बदल कर आ गए हैं। बाल हमने खोल लिए हैं क्योंकि भीग गए थे। तो यहाँ पर चाय बन रही है और सबका पकौड़े खाने का मन था। बेसन रखा हुआ था, बताया था ना एक दिन कि नाग पंचमी के पहले हम सामान ले आए थे कि अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करेंगे। मैदा, बेसन, वो सब कुछ रखा हुआ है। तो बेसन भी रखा था और प्याज भी था। तो ये कह रहे थे चलो ठंडा मौसम भी है और प्याज के पकौड़े बन जाते हैं। और चाय तो बनी रही थी, दूध रखा हुआ था, तो हमने कहा चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पर पकौड़े बन रहे हैं और बिटिया रानी को हमारे पकौड़े बनाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो सारी तैयारी कर दी थी, तो कह रही थी हम निकाल लेंगे। तो बन गए हैं प्याज के पकौड़े। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने के लिए। और यहाँ पर अम्मा की हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो कभी खाती हैं कभी नहीं खाती हैं। तो नहीं खाया था उन्होंने, दोपहर में खाना खाया था, अब कह रही थी भूख नहीं है। उसके बाद ये वीडियो सुबह का है। आज है हर छठ पूजा। तो यहाँ पर सारे काम निपटा दिए हैं बाहर के। उसके बाद यहाँ पर लिपाई कर देंगे जहाँ हमको हरछट बनानी है। तो यहाँ टीन के नीचे मुझे सही लगा। तो यहीं पर सबसे पहले गोबर से बनाया जाता है, गाय के गोबर से। उसके बाद फिर इसकी रंगाई की जाती है, फिर बनाएंगे। चावल हमने पहले ही भिगो दिया था, चावल के पन से बनाया जाता है। तो आकृति बनाई जाती है एक कान्हा जी की और चंद्रावली की आकृति बनाई जाती है, मतलब अर्ध नारी स्वरूप बनाया जाता है। तो उसी हिसाब से हम बना रहे थे। हाथ, पैर, बाल, चोटी सब कुछ बनाया जाता है।
और हर जगह अलग अलग रीति रिवाज से हर त्यौहार मनाए जाते हैं। अब तो क्या है, लोग कैलेंडर ले आते हैं शहरों में, लेकिन हो सकता है शहरों में भी लोग बनाते हों, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर लोग कैलेंडर से ही पूजा कर लेते हैं। कैलेंडर तो ये भी लाए थे, बाजार में बिक रहे होंगे तो ले आएंगे, लेकिन यहाँ गांव में दोस्तों अभी आकृति ही बनाई जाती है, तब पूजा की जाती है। उसके बाद यहाँ पर कुंदरू की पत्ती लाए थे, जो कुंदरू सब्जी होती है ना, उसकी पत्ती लाए थे, उनको भी पीस लिया है और इसको निचोड़ कर उसका जितना पानी निकला है वो निकाल लिया है। यहाँ पर चावल जो भिगोए थे वो महीन, बिल्कुल महीन पीस लिया है। पीस कर एक कटोरी में रख लेंगे। इधर चने हमारे डाले थे, फैले हुए थे, तो कल जब चले गए थे तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी बौछार गई थी, तो वही हल्का सा नमी आ गई है, तो वही डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि बाहर बार बार बूंदाबांदी हो रही थी। और यहाँ पर फिर नहा कर आ गए हैं और यहाँ पर बनाने लगे हैं हरछट। नहा कर बाल धुल लिए हैं, तो हमने कहा तब तक इधर हरछट बनाएंगे, तब तक हमारे बाल भी थोड़ा बहुत सूख जाएंगे। और ये पिंक वाली साड़ी पहन ली, आज दोबारा पहनी है, जो आप लोगों को बहुत पसंद है। सिंपल सी है लेकिन अच्छी लगती है पहनने पर। तो चलिए, इसमें फिर बनाया जाता है आँख नाक सब कुछ, पूरी आकृति बनाई जाती है। इसके अंदर फिर मंदिर बनाया जाता है, डोली बनाई जाती है, और उस डोले में चंद्रावली और कान्हा जी की आकृति बनाई जाती है। मंदिर में भी आकृति बनाई जाती है, एक लाल आकृति, एक काली आकृति बनाई जाती है सांवली कलर की। तो काजल से और पीले सिंदूर से सब बनाया जाता है। तो वही सब बना रहे थे, लेकिन अभी सिंदूर नहीं लाए हैं, अभी सिर्फ चावल के पन से ही बना रहे थे। जैसे आप बना सको, जैसे आप सजा सको। उसके बाद फिर महावर लगाना रह गया था, तो महावर भी साथ में लगाते चलेंगे, क्योंकि अभी सिंदूर से सजाना बाकी है। लेकिन हमने कहा चलो जब तक वो सूखेगा, चावल का अपन जो सूखेगा, ऐसे फैल जाता है एक साथ बनाओ तो तब तक हम इधर महावर लगा लेंगे, इधर अपनी भी तैयारी करते जाएंगे, क्योंकि मुहूर्त शायद 10 साढ़े 10 बजे तक है। कोई कहता है 1 बजे तक है, कोई कहता है 10:30 बजे तक है। तो 10 बजे से पहले ही कोशिश थी हमारी कि पूजा कर लें, क्योंकि किसी ने कल मनाया था, किसी ने आज मनाया है, यानी कि किसी ने सैटरडे को मनाया था और किसी ने मंडे को। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों ने मंडे को ही किया है, तो हम भी मंडे को ही कर रहे हैं। तो वही वहाँ का काम निपट गया है। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हुंडे लाए थे ना, वो कुलिया कहते हैं इनको, तो वही धुल के रख देंगे, तब तक इनका पानी सूख जाएगा। अनाज सारे हमने कल शाम को ही भुनवा लिए थे, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो फिर लाइन लगाना पड़ता। ऐसे भुने रखे हैं, जब जितनी जल्दी आप कर सको पूजा कर सकते हो, क्योंकि अनाज भुनाने में बहुत टाइम लगता है, वहाँ पर भीड़ लगती है। तो रौनक के पापा कल भुनवा के ले आए थे, तो डिब्बे में भर के हमने रख दिया था, ताकि उसमें नमी ना आए। तो 6 लिए जाते हैं, ये जो कुलिया होती हैं 6। और ये जो चावल, फसही के चावल हमारे यहाँ कहते हैं, इसमें दही मिला के रख दिया है। इन्हीं मेन भोग ये हमारा लगता, हमारे यहाँ लगाया जाता है इनका। और यहाँ पर ये अनाज है जो भुना हुआ, 6 अनाज दोस्तों लिए जाते हैं, जो हमने कल के वीडियो में धुला था, आप लोगों ने देखा था। तो 6 अनाज है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि क्या है कि गेहूं में जैसे जौ थोड़े से मिला दिए हमने, अरहर मिला दिए थोड़े से, क्योंकि ये कोई खाता नहीं है, सिर्फ गिनती के लिए है। खाता है सब, जैसे घर में सब लोग चने खाते हैं, और ये ज्वार के फुल्ले जो होते हैं वो बच्चे पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो बस गिनती के 6 किए हैं, बाकी ज़्यादा मात्रा में 4 ही अनाज, 3 से 4 अनाज ही हैं। तो यहाँ पर सारे सूप से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि बालू आ जाती है भूनने में इसमें। और उसके बाद ये भर देंगे, ये जो कुलिया होती हैं। अच्छा, कहीं कहीं क्या चीनी की कुलिया ली जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मिट्टी की ही चलती हैं। उसके बाद यहाँ फिर से आ गए हैं सिंदूर और काजल लिया है हमने, उसमें सरसों का तेल डालकर तब बना रहे हैं। अभी मुंह, आँख, सिंदूर लगाना, मांग भरना, ये सब रह गया था। और सब जगह बिंदी से टीका लगा लेंगे, मतलब सुंदर सा, कैसे भी सजा सको सजाना है।
बाद दोस्तों यहाँ आंगन में भी थोड़ी में लिपाई की थी, जितने पूजा करनी है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो लिपाई पूरे में तो कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक गड्ढा सा बना रहे हैं, इसमें कुश लेंगे और छिपुला की पूजा होती है। छिपुला जो पेड़ होता है उसके पत्तल वगैरह पहले बनाए जाते थे, लेकिन आज के दिन इनका काम लगता है। तो वही कुश और छिपुला इसी में दबाकर अच्छे से गाड़ देंगे, क्योंकि इसकी पूजा की जाती है। तो यहीं पर चौक पहले ही हमने लीप दी थी और बस इधर भी हमने लगा दिया है। और पत्ते रौनक के पापा बहुत सारे ले आए थे और दोने भी बनाने हैं इसी के, तो दोने वाले भी हमने धुलकर साफ वाले ले लिए। जो कटे फटे मतलब नहीं है ना, वो ले लिए हैं हमने। 5, 7 या 9 दोने ऐसे बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो ये भरे थे ना हमने मिट्टी के ये कुलिया, और यहाँ पर हमने ये 18 कुलिया ली हैं। और फिर धूप है, श्रृंगार का सामान है और ये सब पूजा में लगता है। और वो दही ले आए हैं, पानी रख लिया है, जो दही में चावल मिला के रखा जाता है, तो वही उसी का भोग लगाया जाता है, तो वो भी हमने ले लिया है। तो यहाँ पर दोने बना रहे हैं हम, 5 या 7 जितने भी बनाओ, 5, 7, 9 ऐसे दोने बनाए जाते हैं। और इसी दोने में भोग लगाया जाता है। कहते हैं ना, श्याम सलोने लिए दोना, मांगे दान दही का, ये भजन गाया जाता है। तो वही दोना बनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है। तो वही सब दोने बना के रख लेंगे और उसी में दही का भोग लगाया जाता है। हमारे यहाँ जैसे होता है दोस्तों, वैसे ही हम कर रहे हैं। कहीं कहीं गांव में क्या होता है, एक साथ बाहर जाके पूजा होती है, यहाँ नहीं, यहाँ घर घर ही पूजा होती है। आकृति दीवार में बनाई जाती है और फिर ये पूजा होती है। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान करा दिया है, उसके बाद फिर श्रृंगार किया है, बिंदी लगा देंगे। सिंदूर से हमने पहले ही मांग लगा दी थी, लेकिन बाद में फिर से अभी मांग भरेंगे। और यहाँ पर वही भोग लगा रहे हैं दही और चावल का, तो भोग लगाकर इधर रख देंगे। और यहाँ पर जहाँ पर कुलिया आपको दिख रही है, नीचे भी हमने अच्छे से चौक लगा दी थी, मतलब कुंदरू की पत्ती से अच्छे से पोताई कर दी थी। उसके बाद फिर लगा रहे हैं। लिपा तो पड़ा है, कल पूरे घर की लिपाई हुई थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं बन पाया था। और उसके बाद फिर भी हमने पुताई की है, मतलब अच्छा माना जाता है, कुंदरू की पत्ती से पुताई रंगाई करो तो अच्छा माना जाता है। और उसके बाद यहाँ पर तो पूजा हमारी हो गई है, आरती पूजा सब हो गई है। उसके बाद यही सेम यहाँ पर करना है। यहाँ पर एक चुनरी उड़ाई जाती है, तो कपड़ा भी ले सकते हैं, पीला कपड़ा हो चल जाता है। तो ये कोरा कपड़ा है पीला, तो धुलकर और यही मतलब उड़ा दिया। और यहाँ पर भी श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है और वही अनाज और वही दोना एक ले आया जाता है, यहाँ पर भी भोग लगाया जाता है। और फिर अपना सुहाग लिया जाता है, बस ऐसे ही पूजा होती है। और ये सब हमने यहाँ पर अपनी सासू माँ से सीखा है, क्योंकि अलग अलग रिवाज होते हैं। मम्मी मायके में तो मम्मी लोग अपने रिवाज से करती हैं, यहाँ पर अपने रिवाज से किया जाता है। सेम ऐसे ही मायके में भी होता है, ज़्यादा अंतर नहीं है रीति रिवाजों का। हमारे यहाँ मायके ससुराल में कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा अंतर होता है। हम पूरा दही खा लीजिए। ये दोस्तों आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। हमारे यहाँ इसी का भोग लगाया जाता है। पूजा हमारी हो गई है। तो दोस्तों आज बड़ा काम रौनक ने कर दिया है, खाना बना लिया है। और खाने में आज कुछ खास नहीं बनता है, मतलब जो आपका मन हो बनता है, ज़रूरी नहीं कि पूड़ी कचौड़ी ही बनाओ, कुछ भी बनाओ। और तो सब्जी रोटी बनाया, फिर दोबारा से देखा जाएगा। वैसे तो मन था हमारा कढ़ी खाने का, लेकिन देखते हैं शाम तक बनाएंगे। और आज के दिन हमारे यहाँ खेत नहीं जाया जाता है, मतलब खेत नहीं जाया जाता आज त्यौहार वाले दिन। और हल से जुती हुई कोई भी चीज़ नहीं खाई जाती, जैसे खेत जोते वाले खेतों में होती है। और उसके बाद दोस्तों चल दिए हैं बाजार। और ये व्रत निर्जला व्रत रख के किया जाता है। और किसी किसी के यहाँ सारा दिन व्रत रखा जाता है, किसी किसी के यहाँ खाना खा लिया जाता है, फलाहार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो खा पी लिया जाता है ससुराल में। और मायके में मम्मी सारा दिन व्रत रखती थी, सुबह पारण करती थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, इतने रिवाज में अंतर है। और उसके बाद चल दिए हैं दोस्तों बाज़ार। काफ़ी दिनों से गए नहीं थे, घर में सब्जी कुछ खास आ नहीं पा रही थी, वही आलू प्याज कहीं कुछ आ पा रहा था, तो वही चल दिए हैं आज बाज़ार के लिए। और यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो दोस्तों पहुँच गए हैं यहाँ बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, काफ़ी दिनों से आए नहीं थे। चलिए देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी है। थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी अब बाज़ार लग रही है तो थोड़ा जल्दी आ गए हैं। गांव में पास वाले जो है थोड़ा लेट में आते हैं, तो क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा सस्ती मिलती है,
लेकिन हम दूर से आते हैं, थोड़ा पहले आ गए थे क्योंकि बारिश का समय है, जल्दी निकलना ही ठीक है और जल्दी वापस जाना भी ठीक रहता है, इसीलिए जल्दी आ गए थे। तो यहाँ चिचेड़ा दिख गए थे मुझे, और तो ये भी ले लिया है। ये पीस के आधा किलो हमारे यहाँ मिल रहे थे, मतलब 40 रुपया किलो, तो हमने आधा किलो ले लिया है। इसी तरीके के जैसे हम बाज़ार आते हैं तो नई नई सब्ज़ी मिल जाती है, और ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस आलू प्याज टमाटर पे ध्यान ज़्यादा देते हैं। ये सब्ज़ी आ जाए तो समझो सब्ज़ी आ गई। और काफ़ी दिनों से तोरई हमारे घर नहीं आई थी, तो तोरई खाने का मन था, तो हम सोच रहे थे चलो हम अपने हिसाब की पतली पतली तोरई लाएंगे, तो इसीलिए और भी आए हैं। क्योंकि जब खुद जाओ ना तो अपनी पसंद की सब्ज़ी ले आओ, और ये आज बन जाएगी, ये कल बन जाएगी, परसों 3 से 4-5 दिन की सब्ज़ी ले आओ। लेकिन इन लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं रहता। यहाँ पर लौकी भी ले रहे थे, बहुत अच्छी मिल रही थी, बिल्कुल पतली सी चमकदार, 10 रुपये की एक लौकी मिली थी। और दोस्तों यहाँ पर नई सब्जी दिखी थी मुझे, सेम मिली थी, तो सेम हमारे यहाँ 20 रुपये पाव मिली थी, 1 पाव ले लिया है। क्योंकि बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए सूखी सब्जी चाहिए, वही ढूंढ रहे थे। सुबह सिर्फ आलू, रोज आलू भी बोर हो जाते हैं खाते खाते, तो कुछ हमने कहा नई सब्जी हो जाएगी स्कूल ले जाने के लिए, तो पाव भर सेम ले ली है। क्योंकि अभी सीज़न इनका नहीं है, सीजन आउट सीजन है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ रही थी। यहाँ गांव में 12 महीना सब्जी हर चीज़ नहीं आती है, जो खेतों में होती है वही आती है, लेकिन ये ख़रीदार लोग हैं तो बाहर से ले आए होंगे। और उसके बाद तोरई हमें लेनी थी, तो तोरई भी ले लिया था। तोरई मिली थी 10 रुपये किलो। यहाँ दाल लेनी थी हमें, आधा किलो उड़द की दाल ली थी, 250 ग्राम ली थी मूंग की दाल। बस हो गई खरीदारी हमारी। क्योंकि आलू प्याज ये ले आए थे मंडी से, मतलब जहाँ पर थोक बिक्री होती है वहाँ से ले आए थे, तो आलू प्याज टमाटर लेना नहीं था मुझे। उसके बाद दोस्तों सीधा घर आ गए, और घर आने के बाद तुरंत सब्जी धुलेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है हमको, तो सारी सब्जी धुल के रख देंगे। और बनानी है हमें तोरई, बस मन था भरवा तोरई खाने का। इस बार भरवा तोरई एक दिन भी नहीं बनाई है, लेकिन भरवा वाली वही अच्छी लगती है जो पतली पतली बिल्कुल होती हैं, तो उसी हिसाब से लाए हैं भरवा वाली। और जो काट कर हम बनाते हैं उसमें मोटी तोरई चल जाती है, मोटी की ही सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो सारी सब्जियां धुल के रख देंगे और तोरई अलग निकाल लेंगे। भुट्टा ले आए, यीशु कह रहा था भुट्टा, तो 10 रुपये के 5 मिल रहे थे, तो भुट्टा भी ले आए। थोड़ा अच्छे कम है, अच्छे तो मिल रहे थे 5 रुपये का एक, लेकिन थोड़ा दाने कम है, लेकिन ले लिया था। और यहाँ पर तोरई छील रहे हैं, तो ये भी छिलवाने लगे, करेला जल्दी से छील देंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू को रहती है, अगर वो सो गया फिर उठता नहीं है, भले ही भूखा सो जाए, तो इसलिए उसके लिए जल्दी शाम को खाना बनाना पड़ा था। थोड़ा ये भी दिक्कत में है, इसके पैर में वो बारिश वाले दाने पड़ जाते हैं। एक तो वहाँ पर जाता था ना नए वाले घर पर, वहाँ पर मच्छर बहुत लगते हैं, वो वाले बड़े वाले मच्छर जो शहरों में मिलते हैं। गांव में उतना मच्छर दोस्तों हमारे यहाँ गांव में नहीं होते। आप लोग पूछते हैं ना, तो उतने ज़्यादा मच्छर यहाँ गांव में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर मच्छर हैं, तो शायद उसी के मच्छरों ने ही काट लिया होगा, तो दाने पड़े हैं। उसकी दवा चल रही है इसकी, तो थोड़ा चलता है फिर बैठ जाता है। और यहाँ पर मसाला हमने भून लिया था, धनिया भून कर पीस लिया था, फिर उसमें हल्दी, लहसुन, मिर्च, नमक ये सब मिला लिया है, और उसको भी मिलाकर पीस लिया था। धनिया थोड़ी सी आधा चम्मच सौंफ डाल ली थी, और बस सारे भुने हुए मसाले डाल दिए हैं प्लेट में, और सरसों का तेल डाल दिया है। बस तो छिली हुई तोरई धुल कर, चीरा लगा कर और भर कर फटाफट छौंक देते हैं सब्जी, और बस रोटी बना लेंगे। और फिर कढ़ाई में डाल दिया है तेल जब तक उधर गर्म हो रहा है, इधर मसाले में हमने आधा नींबू निचोड़ दिया था। थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है सब्जी में, तो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। और यही मसाला फिर भर के और बस डालते जाएंगे कढ़ाई में। बिना पानी के सब्जी बनाते हैं। ये भरवा सब्जी बहुत पसंद है सबको, हमारे यहाँ पापा को बहुत पसंद है। जब ये सब्जी बनाते हैं तो हमारे अपने पापा की याद हमें आ जाती है, क्योंकि उनको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो काट कर नहीं बनवाते थे, भरवा तोरई ही बनवाते थे। तो बस इतनी भर के रख ली है, बस कढ़ाई में डालते जा रहे थे और भरते जा रहे थे फटाफट, क्योंकि तेल उधर गर्म हो गया था। और मेथी डालकर छौंकते हैं, लेकिन दोस्तों भूल गए थे मेथी डालना, क्योंकि जल्दी जल्दी में सब्ज़ी बन रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने मसाले भून कर पीस लिए थे, तो टेस्ट अच्छा आया था, सब्ज़ी अच्छी बनी थी। और बस डालकर थोड़ा 1-2 बार चलाएंगे, बस इसको तुरंत बंद कर देंगे
और इधर आटा लगा लेते हैं, रोटियां बना लेंगे क्योंकि खाने का टाइम हो गया है सबका। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, आप लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा कमेंट इस चीज़ के आते हैं कि दीदी हमारे घर में मतलब सासू माँ हमारी हमें पसंद नहीं करती, घर में झगड़ा होता है, लेकिन पति और बच्चे मतलब ही है हमारे घर में, तो पति और बच्चों का साथ तो है बस, और क्या चाहिए आपको। और सासू माँ जितना भी अच्छी हो थोड़ी बहुत तो टेढ़ी रहेंगी, बस ऐसे ही अपना फ़र्ज़ निभाते रहिए, अपने कर्तव्य से कभी मत हटिए, और बस जो जैसा करेगा वो वैसा भुक्तभोगी होगा। आप अच्छा करिए बस ये मत भूलिए कि खाना बनाने के बाद पहली थाली हमको सास ससुर को लगानी है, कोई कितना भी बुरा हो, बस वो आपके सास ससुर हैं, उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है, बस अपना कर्तव्य ना भूलिए, बस ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखेगा। और बस लड़ाई झगड़े तो ऐसा कोई घर ही नहीं जिसके घर में दोस्तों होता ना हो, तो ये छोटी मोटी बातों को दिल से ना लगाया करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और बस ऐसा है कि ज़्यादा अगर आप परेशान हो तो चुपचाप एक कमरे में बैठ जाइए, लेट जाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि गर्म दिमाग से हम गलत फैसले ले लेते हैं, और ठंडे दिमाग से सोचिए, बस सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। किसी के बहकावे में मत आइए, अपनों के काम आते हैं। एक दिन ऐसा होता है जब हमें ज़रूरत होती है, कोई नहीं होता, सिर्फ हमारे घर वाले ही हमारे साथ होते हैं। तो बस इस चीज़ को अपने दिमाग पर रखिए, कौन क्या कर रहा है ये मत सोचिए, आपको अच्छा करना है बस। तो दोस्तों यहाँ पर खाना बन गया है और सबके लिए लगा दिया है, और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।